हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने V बाई एफ और या फिर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड देखा था फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। नाउ वी आर गोइंग टू डील पोल चेंजिंग मेथड फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो पोल चेंजिंग मेथड हम इसका डायरेक्टली रिलेशन हम देख सकते हैं। हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड का रिलेशन था रिलेटेड टू द पोल, दैट इज NS is equals to 120F by P। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल्स टू 120F by P where F is frequency and P is number of poles। तो यहाँ से अगर हम देखें, अगर हमने फ्रीक्वेंसी पे कोई भी चेंजेस नहीं किया है तो फ्रीक्वेंसी आपका कांस्टेंट है, ठीक है, एंड 120 इज ऑल्सो अ कांस्टेंट वैल्यू। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सिंक्रोनस स्पीड है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पोल को इंक्रीज़ करते हैं तो सिंक्रोनस स्पीड डिक्रीज़ हो जाएगा। पोल को इधर हम डिक्रीज़ करें, ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स को अगर हम डिक्रीज़ कर देते हैं तो यहाँ से हम स्पीड को इंक्रीज़ कर पाएंगे, ठीक है, इस रिलेशन से। तो यहाँ पर हम लोग कुछ एनालिसिस देखते हैं। लाइक सपोज़ हमारे पास स्टेटर पार्ट में हमारे पास कंडक्टर होता है, ठीक है, हमारे पास स्क्विरल केज टाइप रोटर होगा जहाँ पर हम इस तरीके का हमारे पास स्लॉट्स होता है ना, हम यहाँ पर कंडक्टर्स बार को प्लेस करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल कंडक्टर्स होगा एंड लास्टली इस तरीके से सारे जो एंड पॉइंट होता है बार्स का ये शॉर्टेड होता है, ठीक है, बोथ साइड से। तो इस तरीके से ये शॉर्ट रहेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिफरेंट कंडक्टर बार्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है रोटर में, ठीक है, एंड एज वेल एज यहाँ पर करंट जो है वो फ्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर करंट हम जानते हैं कि हमारे पास अगर किसी डिवाइस में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो एक डायरेक्शन में अगर इस डायरेक्शन में एंटर कर रहा है तो करंट लीव भी करता है, ठीक है, अगर क्लोज सर्किट हमने प्रोवाइड किया है तो करंट एंटर करेगा एज वेल एज लीव करेगा। तो सेम मैनर में हमारे रोटर में भी अगर करंट फ्लो हो रहा है तो किसी एक कंडक्टर से लीव करेगा, किसी एक एंड से एंड दूसरे एंड से लीव करेगा, ठीक है, एंटर एंड लीव दोनों केस में होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर हम अज्यूम कर ले कि फर्स्ट कंडक्टर में ये इस डायरेक्शन में एंटर कर रहा है तो उसी के करेस्पॉन्डिंग किसी दूसरे कंडक्टर में ये लीव भी करेगा। तो दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड का एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो मशीन के केस में हम लोग ठीक है, करंट एंटर कर रहा है तो हम लोग क्रॉस से सिंबल से डिनोट करते हैं, एंड एंटर कर रहा है, सॉरी लीव कर रहा है तो यहाँ पर हम इस पॉइंट से इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है, इस सिंबल से। तो सेम मैनर में डिफरेंट कंडक्टर्स होगा, ठीक है। तो सपोज़ हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास 4 पोल वाला कोई मशीन है, ठीक है, 4 पोल या फिर 6 पोल वाला इनिशियली हम कोई मशीन कंसिडर कर लें। तो यहाँ पर अगर हम 4 पोल वाला कंसिडर करें तो एक कंडक्टर, ठीक है, 1 कॉइल जो होगा जहाँ पर एक एंड से एंटर करेगा एंड दूसरे से लीव करेगा, ठीक है, यहाँ पे एंटर कर रहा है तो ये दोनों जो कंडक्टर होगा, ठीक है, ये दोनों मिलकर एक में करंट का डायरेक्शन अगर ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है, एंटर कर रहा है एंड यहाँ से ये लीव कर रहा है, तो यहाँ से ये दोनों मिलकर अगर एन पोल बना रहे हैं सपोज, ठीक है, तो दूसरा टाइप का अगर हम 4 पोल है तो यहाँ पर हम अगेन यहाँ से एंटर करेगा एंड यहाँ से लीव कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम करंट का डायरेक्शन देख सकते हैं, इसके लिए अगेन इस डायरेक्शन में करंट होगा एंड फोर्थ कंडक्टर की वजह से करंट का डायरेक्शन अगेन इस डायरेक्शन में होगा। एंड यहाँ पर जो पोल्स, ठीक है, ये क्रॉस एंड डॉट दोनों मिलकर एन पोल अगर क्रिएट कर रहा है तो यहाँ पर अगेन डॉट एंड क्रॉस ये अपोजिट टाइप का यहाँ पर पोल क्रिएट करेगा एस, ठीक है, अगेन क्रॉस एंड डॉट यहाँ पर एन बनाएगा एंड इसके बाद और एक कंडक्टर होगा सपोज, तो ये डॉट एंड क्रॉस अगेन एस टाइप का बनाएगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ पोल्स यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, 4 पोल क्रिएट हो रहा है। अब सपोज हम नेक्स्ट केस में अगर हम देखें, ठीक है, इस तरीके का इनिशियली हमने लिया था। अब सपोज अगर हम इसमें करंट का डायरेक्शन इस केस में था, ठीक है,
ठीक है। इस तरीके से अगर करंट का डायरेक्शन हो तो यहाँ पर अगर हम थर्ड एंड फोर्थ को इंटरचेंज कर दें, ठीक है, दोनों कंडक्टर्स के को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो करंट के डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कंडक्टर्स का अरेंजमेंट बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। हमने थर्ड एंड फोर्थ को के करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्रॉस एंड डॉट पहले एन बना रहा था तो यहाँ पर भी एन बनाएगा। अब ये सेम टाइप का यहाँ पर करंट यहाँ से लीव कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों कंडक्टर की वजह से जो पोल बनेगा, ठीक है, वो एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ठीक है, यहाँ पे नलीफाई हो जाएगा। एंड इन दोनों की वजह से अगेन यहाँ पर डॉट एंड क्रॉस की वजह से, यहाँ पर क्रॉस डॉट की वजह से एन बना है तो डॉट क्रॉस की वजह से यहाँ पर हमें जो पोल मिलेगा इट विल बी एस पोल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जैसे हमारे पास इनिशियली यहाँ पर 4 पोल थे, ठीक है, बट जैसे ही हमने दूसरे 2 कंडक्टर्स के करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो हमारे पास कुछ इस तरीके का कंडक्टर का अरेंजमेंट हो गया। एंड 2 कंडक्टर की वजह से एक पोल यहाँ पर हो रहा है एंड सेम डायरेक्शन की वजह से यहाँ पर कोई भी पोल क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। एंड इन दोनों कंडक्टर की वजह से एक एस पोल क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास इनिशियली 4 पोल थे, अब हमने यहाँ पे पोल को रिड्यूस करके हमने 2 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से हम नंबर ऑफ़ पोल्स को हम चेंज कर सकते हैं। एंड अगर हम रिलेशन देखें जो कि हमारे पास था NS = 120F/P, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ पोल्स हमने डिक्रीज़ कर लिया है, तो यहाँ से सिंक्रोनस स्पीड को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। सिंक्रोनस स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड रोटर का स्पीड का रिलेशन देखिए तो ये NS का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 - S, ठीक है। तो NS अगर इंक्रीज़ हो गया है तो इसके करेस्पॉन्डिंग NR भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं कि किस तरीके से हम किसी एक पर्टिकुलर इंडक्शन मशीन में हम नंबर ऑफ़ पोल्स को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं एंड उसका इफेक्ट किस तरीके से यहाँ पर मोटर के स्पीड में पड़ेगा। यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि सपोज़ 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे हम 4 पोल का अगर मशीन कंसिडर करें तो इसका जो सिंक्रोनस स्पीड होगा इट विल बी 1500 RPM एंड फॉर 6 पोल मशीन, ठीक है, इट विल बी 1000 RPM। तो अगर हम नंबर ऑफ़ पोल्स को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास NS का वैल्यू डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। एंड NS डिक्रीज़ दैट मीन्स कि NR भी डिक्रीज़ हो जाएगा। एंड अगर हम नंबर ऑफ़ पोल्स को डिक्रीज़ करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास NS भी डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, सॉरी NS हमारे पास इंक्रीज़ होगा एंड NR भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं इन द पोल चेंजिंग मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ 3-फेज इंडक्शन मोटर। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे नेक्स्ट मेथड को डील करेंगे। थैंक यू एवरीवन।